इस खबर के प्रायोजक बाय वागजी मसाले, हर चुटकी में जायका। वागजी प्रीमिक्स स्पाइसेस। इंदौर के एमवाय अस्पताल प्रदेश के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल में एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है। समय पर खून न मिलने के कारण एक मासूम बच्चे की मौत का आरोप लगाया गया है। मृतक बच्चा पीथमपुर का निवासी था और अपने जुड़वा भाई के साथ हादसे का शिकार हुआ था। दोनों भाई घर की छत पर खेल रहे थे, तभी हाई टेंशन लाइन की चपेट में आ गए। हादसे के बाद दोनों बच्चों को गंभीर हालत में एमवाय अस्पताल में भर्ती कराया गया। इलाज के दौरान एक बच्चे विकास की पहले ही मौत हो गई थी। वहीं दूसरे बच्चे आकाश की हालत बिगड़ने पर डॉक्टर ने परिजनों से ब्लड बैंक से खून लाने को कहा। आकाश के पिता का आरोप है कि खून लाने में हुई देरी ने उनके बेटे की जान ले ली। उन्होंने अस्पताल प्रशासन पर लापरवाही का गंभीर आरोप लगाया है। दूसरी ओर पुलिस ने खून मिलने में किसी देरी की बात से इनकार किया है। एमवाय अस्पताल के अधीक्षक का कहना है कि दोनों बच्चों को एक यूनिट आरसीसी और प्लाज्मा दिया गया था। आकाश की हालत बिगड़ने के बाद खून की कोई अतिरिक्त मांग नहीं आई। अधीक्षक ने स्पष्ट किया कि अस्पताल का ब्लड बैंक 24 घंटे चालू रहता है और खून की कोई कमी नहीं थी। विकास ब्लड मिलने की वजह से विकास की डेथ हुई है, तो सच्चाई है। दो बच्चे थे, आकाश और विकास करके ट्विंस बच्चे हैं, जो कि हाई टेंशन लाइन से टच हो जाने के कारण किसी सरिये से उनको बहुत ज्यादा अत्यंत गंभीर अवस्था में, जली हुई अवस्था में एमवाय हॉस्पिटल के लिए आए थे। और जहां तक ब्लड का सवाल है, ब्लड बैंक में कभी न ताला लगता है, आप आके स्वयं देख सकते हैं। 24/7 चालू रहता है। हर दिन 100 से 150 लोगों को हम ब्लड प्रदान करते हैं। इन बच्चों के लिए भी 9 तारीख की रात में प्लाज्मा और आरसीसी दोनों बच्चों को ब्लड इशू किए गए हैं और उनके सारे डॉक्यूमेंट्स हमारे पास हैं। हर जगह उनकी डेट, टाइम, सब चीज लिखा रहता है। और पवन करके कोई व्यक्ति है, वो उसके द्वारा ये ब्लड लिया गया है। जहां तक टाइम का सवाल है, तो ब्लड बैंक में जो भी ब्लड या मरीज के लिए जो रिक्वायरमेंट आती है, उसमें समय लगता है। उसका हम पूरा ब्लड ग्रुपिंग करते हैं, क्रॉस मैचिंग करते हैं, उसके पश्चात ही ब्लड इशू किया जाता है। और इस पूरी प्रक्रिया में कम से कम 1 घंटे से 1.5 घंटे का समय लगता है। ये डिपेंड करता है कि उसे किस कंपोनेंट की रिक्वायरमेंट है। अगर प्लाज्मा की रिक्वायरमेंट, क्योंकि इनको आरसीसी और प्लाज्मा दोनों की जरूरत थी, तो प्लाज्मा जो है वो -80 डिग्री पे रहता है। और 80 डिग्री से उसको पहले हमें रूम टेम्परेचर पे लाना होता है, था करना होता है। उसमें 30-40 मिनट लगते हैं। फिर उसके बाद उसकी रिवर्स ग्रुपिंग करते हैं, क्रॉस मैचिंग करते हैं, तत्पश्चात ही उसको इशू किया जाता है। तो उसका कहना था कि कल सुबह 9 बजे के लगभग नहीं, उसको 1 दिन पहले ही ब्लड दिया जा चुका है। दूसरी बार उसकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं हमारे पास आई है। और दूसरी बार जब तक वो डॉक्टर रिक्वायरमेंट भेजते, उसके पहले उसकी डेथ। सर, पीथमपुर का एक पूरा प्रकरण है जिसमें 2 बच्चे अस्पताल में भर्ती किए गए थे, उनकी मौत हो गई है। क्या पंद्रह नहीं और किस तरीके से यहाँ पर लाया गया? यहाँ वो जलने के कारण घायल अवस्था में लाए थे, तो एमवाय में लाके उनकी मृत्यु हो गई। वजह क्या बताई? वजह बताए, जलने से बताए हमको। तो करंट लगा था नहीं, हमको जलने से बताया। फिर उसके पिताजी को पूछा तो उसने बोला वो सरिया खेल रहे थे छत पे, तो सरिया में करंट था बोलो, उसी वजह से जल के। कितने बच्चे हैं? 2 बच्चे थे। 2 बच्चे, जुड़वा बच्चे थे, आकाश और विकास। कहाँ के रहने वाले? पिता पवन, ये बिहार के कोटियार जिले के रहने वाले हैं, बिहार के। यहाँ पीथमपुर सेक्टर 1 में काम करते थे। इनके पिताजी और माताजी काम पे चले गए थे। ये छत पे चढ़े खेलने, इनके घर पे रहते थे कि ऐसे वहाँ चढ़े तो वहाँ खेल रहे थे, वहाँ करने लग गया इनसे। कब यहाँ पर लेकर आए थे? एक कल शांत हुआ है, 1 दिन आगे शांत हुआ है। एडमिट कब करा था? 8 तारीख को लाए थे ये। हाँ सर, ऐसे बताया जाता है कि यहाँ पर ब्लड नहीं मिला। ये जानकारी ब्लड की तो हमको नहीं बताई किसी ने, उसके पिताजी ने बोला, ना किसी ने बताया हमको। तो
इलाज के दौरान मौजूद हुए। इलाज के दौरान मृत्यु हुई। आपका नाम है? ये धन्नालाल मेड़ा, चौकी इंदौर।